हनी बंद करती हैं, सिकाई कर लेंगी। बेडशीट नहीं निकाल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। ये मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पे कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम एक मैं इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वन टाइम हमारे इवनिंग के लिए ही सब्ज़ी बन रही थी, रात में डिनर के लिए, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कुछ डालना था। नहीं तो फिर और एक और कैप्सिकम भी डाल देती, थोड़ा सा पनीर और डाल देती अगर मैं मॉर्निंग टाइम में बनाती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी एंड यहाँ पे अभी फटिया में बनाती हूँ। फटिया ना बना रही हूँ। आप रोटी बहुत देर तक बनाइएगा तो कोई बात नहीं, फटिया नहीं बना रही हूँ ना मैं। यहाँ पे मैं इनको ना बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मैं रोटी बना देती हूँ, बट ये तो दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि आटा भी इन्होंने गूँथा था और अभी रोटी भी मैं बोली कि मैं बनाऊंगी, आते आते इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया और एकदम से ना दे ही नहीं रहते। बोल रहे नहीं, मैं इतनी देर तक फिर तुझे प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा देर खड़ी होगी, तो इससे अच्छा कि मैं बना लेता हूँ। फिर ये बोल रहे थे सैलेड कट करो, तो मैं बोली ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिद की, नहीं दिए। फिर मैं सोची कि चलो अब मैं सैलेड को ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि इनको डिनर में चाहिए ही चाहिए ये सारी चीज़ें। तो मूली, गाजर, खीरा, ये सारी चीज़ें थी ना, तो ये निकाल के रख दी मम्मी, पहले ही रख दी थी मम्मी जी। तो देखिए कितना मैं जिद कर रही हूँ, डांट दे रहे हैं मुझे लेकिन दे नहीं रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था इनको। ऐसे तो 2-4 बार बोलती हूँ ना तो ये दे देते हैं, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है रोटी बनाने में। मम्मी जी भी थोड़ा सा टाइम लगाती हैं, ये भी लगाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ना जल्दी में, इसलिए मैं बोली ना कि सब लोगों को भूख लगी है तो मैं बना दूँगी, लेकिन इन्होंने दिया ही नहीं। और इनकी रोटियाँ एकदम गोल गोल बनती है बहुत, लेकिन थोड़ी सी मोटी होती है इनकी जो रोटी होती है। तो यहाँ पे मैं खीरा को ना अभी छील रही थी, और सैलेड के लिए जो भी चीज़ें थी, और मूली छील रही हूँ, खीरा, गाजर, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद मैं कट करके, उसके बाद वॉश करके और फिर मैं फटाफट से कट कर ले रही हूँ। गाजर हो गया, उसके बाद मैं कट कर लूँगी मूली, खीरा और एप्पल। इस टाइम पे नहीं करती हूँ, मॉर्निंग टाइम में एप्पल इनको कट करके देती हूँ, एक एप्पल रहता है। उसके बाद ये मैं कट कर ली, मैं बोली देखो मैं कट भी कर लिया, प्लीज़ अब आप दे दो। तो इतना ज़िद करने के बाद ये मुझे फिर दिए, जबकि इन्होंने ना 5-6 रोटी बना भी ली थी। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से जो भी रोटियां बची हुई थी काउंट करके ही बनाती हूँ, कि जितना लोगों को खाना होता है ना, सब मुझे जितना खाना है, इनको, स्पर्श को, मम्मी जी को, तो उतना ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादा फिर वेस्ट नहीं करती हूँ, आटा रख देती हूँ मैं। तो बस रोटी बन चुकी है, उसके बाद यहाँ पे जो भी काम है किचन का थोड़ा बहुत मैं करूँगी। और ये प्रेशर कुकर मुझे वॉश करना था एक्चुअली। इसमें मैंने ना जो वाइट वाले चने होते हैं ना छोले के लिए, तो वो मैंने बॉईल किया था, तो थोड़ा सा गंदा हो गया था मॉर्निंग टाइम में। फिर मुझे छोले बनाने, और छोटा वाला जो प्रेशर कुकर है उसमें सीटी नहीं आ रही है, थोड़ा सा ना ख़राब हो गया है, तो इसीलिए मैं इसको अभी वॉश करके और रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे इजी रहे बनाने में। क्योंकि मैं सुबह सोची हूँ ना, अब उठूँगी, बहुत टाइम हो गया, अब उठ के खाना बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत काउंटर टॉप क्लीन कर ले रही हूँ, जब भी मैं रोटी बना लेती हूँ उसके बाद ना मैं कर लेती हूँ। एंड दाल था दोपहर का, तो उसको मैं गरम करके और मैं बाउल में निकाल दी हूँ, और सबके लिए मैं भी खाना निकाल रही हूँ। तो प्लेट मैंने यहाँ पे थालियाँ लगा दी है, और बस सबकी रोटी जितना जो खाएगा उसके अकॉर्डिंग सबके प्लेट में लगा दे रही हूँ। और देखिए यहाँ पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, सैलेड है, रोटी है, इनका ये प्लेट है, और फिर मम्मी जी का भी मैं इसी तरीके से प्लेट लगा दूँगी। स्पर्श का हो सकता है दाल, थोड़ा दाल नहीं खाएगा वो, तो उसके लिए बस 2 रोटी और सब्ज़ी, यही चीज़ उसके प्लेट में जाएगा। तो आप लोग भी खा लीजिए, और मैं इनको भी ले जाके दे दे रही हूँ, क्योंकि ये भी वेट कर रहे थे खाना खाने का। मम्मी जी भी वेट कर रही थी, तो मम्मी जी को भी मैंने दे दिया है। और स्पर्श नीचे बैठ के खा रहा था, टीवी भी देख रहा था, और टाइम अभी 9:15 हो चुकी है, और यही हमारा टाइमिंग होता है डेली डिनर करने का। और गाइज़ ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। तो सुबह मैं उठी थी 4:30 में, अलार्म लगा के निष्पर्श ने ना उठा दिया मुझे। तो यहाँ पे पहले तो मैं ना छोटा सा लाइट ऑन करके ही खाना बना रही थी, जो मेरे पास है ना सोलर लाइट छोटा वाला। लेकिन ना उसके बाद ना ये मुझे जलाना ही पड़ा, कई बार सब्ज़ी बनाने में ना तेल ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन स्पर्श उठा ही हुआ था, मैं उसकी वजह से ही लाइट ऑफ़ की थी, कि वो उसकी और नींद ना खुल जाए। लेकिन मुझे लगा ना कि अब वो सोएगा नहीं है, वो उठ गया, अब उसको नींद भी दोबारा नहीं लगने वाली है, तो मैंने लाइट ऑन ही कर लिया। तो छोले बना रही थी मैं, तो मसाला वगैरह सब कुछ मैंने वो कर दिया था, भून ली थी मैं। उसके बाद अभी पानी डाल रही हूँ,
और अभी टाइम हो रहा था सुबह के 5, 4:30 उठी थी। करते करते ना मैंने लेट कैमरा लगाया। बाद में मैं सोची कि चलो आज मैं कैमरा लगा लेती हूँ, आज मॉर्निंग रूटीन अपनी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर अभी बंद कर दिया है और वो अभी सीटी लगेगा, 4 से 5 सीटी लगेगा। और ये भी उठ चुके हैं, अभी कर रहे हैं ये ब्रश, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे। तब तक मैं एकदम, इस टाइम का जो टाइम होता है ना, एकदम टाइम 1-1 मिनट 2-2 मिनट देख के तब मुझे खाना बनाना पड़ता है। टाइम देख लेती हूँ, अगर इतना टाइम होगा तो बस मुझे रोटी बनाना शुरू कर देना है। तो बस अभी मैं रोटी बना रही थी, एक साइड में छोले बन रहे हैं और अभी मुझे सैलड वगैरह भी कट करना है। कम से कम अब मेरे पास टाइम होगा 15, आई थिंक 10 से 12 मिनट टाइम बचा हुआ था मेरे पास बस अभी इनको निकलने में। तो ये 5:45 के आसपास निकलेंगे, 5:30 5:45 ऐसी कुछ टाइमिंग रहती है। तो ऐसे निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या, इनके लंच बॉक्स वगैरह निकाल ली सारे जो पैक करने हैं। एंड रोटी तो मेरी बन ही चुकी थी, तो बस छोले भी बंद कर दी हूँ, वो भी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये मैं पेपर फॉइल मैंने निकाला और इसमें ही रोटी रखा करती हूँ मैं। ये तो बहुत टाइम से कम 1-1.5 साल से तो मैं पेपर वाला ही यूज़ करती हूँ, एलुमिनियम वाला रखी हूँ, लेकिन कभी कभी जब ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको यूज़ किया करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको दो बॉक्सेस में रोटी देनी होती है। जैसे अभी सुबह जाएंगे तो इस टाइम तो खा के जाते नहीं हैं, तो पहुँचते पहुँचते वहाँ खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया, प्लस लंच के लिए भी रोटी देनी है, तो 2 डब्बे में तो इनकी रोटी ही हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एप्पल काट के डालना है इसमें, साथ में खीरा, मूली, गाजर, ये सारी चीज़ें भी डालनी है। और ये नहा धो के और तैयार हो चुके थे। बाकी मेरा जो काम है वो कर रही हूँ। मम्मी जी अभी सोई हैं। स्पर्श रूम में ही मैं बोली उठ के नहीं आना है, रूम में ही रहो, लेटे रहो ब्लैंकेट में, नहीं तो वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अभी। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती उसको बोला था, वैसे वो उठ के आएगा भी नहीं, जानता है कि मम्मा डांटेगी अभी उठ के जाऊंगा तो बस यहाँ पे एप्पल कट कर रही थी। इसी बीच में मैं सोची ना कि प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ये मैं खोल देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा ना ठंडा होते रहे। और इस बीच में मैं एप्पल के छिलके निकाल लेती हूँ। कई बार एप्पल के छिलके नहीं भी निकालती हूँ, लेकिन मुझे अगर लगता है ना कि ऊपर का, कई बार देखना आप लोग एप्पल कट करते हो ना, लेयर में थोड़ा थोड़ा ख़राब सा रहता है, और वो वाला चीज़ ना ये एकदम नहीं खाते हैं, तो मुझे उसको हटाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने एप्पल कट कर लिया, बाकी सारे सैलेड मैंने कट कर लिए। ये लास्ट ये एप्पल कट रही हूँ। और इसका जो बॉक्स है ना सैलेड वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैंने आप लोग को दिखाया भी था जब मैं विशाल से जाके ली थी। और इसी बीच में मैं छोले निकाल दे रही हूँ, ताकि 1 मिनट भी ये रहे ना ऐसे खुले में, तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। और वो थोड़ा ठंडा हो रहा है, उसी बीच में मैं खीरा और गाजर जो है ना ये मैं कट कर लूँगी। और सैलड वाला बॉक्स बड़ा है, मुझे इसमें का एक और बॉक्स लेना है। कई बार क्या होता है ना, ये शाम को लेके आते हैं तो ये जूठा रहता है, तो सोचती हूँ ना कि वॉश ना करना पड़े, दूसरा रहे तो उसमें मैं डाल दूँ सैलड को। तो खीरा और गाजर, टमाटर नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि उसमें से फिर पानी निकलता है, अच्छा नहीं लगता है टेस्ट उसका, सारे सैलड का टेस्ट वो बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं। मैं इनको ले जाके इनके लंच बॉक्स वाला जो थैला था उसमें मैंने डाल दिया और इनके बैग में डाल दी। तो बस ये अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे, अभी निकल गए हैं। और नीचे का गेट जाते हैं ना, तो बस वो जब बंद करते हैं उसी टाइम मैं यहाँ पे लाइट ऑन करती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों पे अंधेरा रहता है। तो चलिए मैं बाहर आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर जब ये जाते हैं तो इस टाइम पे देखिए अंधेरा ही है। बस मैं सुबह सुबह का आज वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसे शेयर तो नहीं करती हूँ। तो देखिए कितना अंधेरा, भी तो सब लोग सोए ही होंगे। पर हालांकि इधर के सारे लोग इस टाइम में ना जग ही जाते हैं, सबको जब ऑफिस जाना होता है ना, क्योंकि सबकी शिफ्टिंग चलती है, तो शिफ्ट में सारे लोग ऐसे जग ही जाते हैं। तो देखिए अंधेरा, उसके बाद में अभी जाके ना फिर सो गई। और स्पर्श आज सबको 4 बजे से उठाया है। उठना था वैसे 4:30 बजे, लेकिन स्पर्श ने उठा दिया है 4 बजे। और फिर मैं सो गई थी, अभी जस्ट उठी हूँ। मम्मी भी उसी समय से उठी है ना, स्पर्श ने सबको उठा दिया। फिर सब लोग चुपचाप सोए थे, और मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाई, चने मतलब छोले और रोटी, और लंच वगैरह इनको दे दी। और मम्मी अभी धीरे धीरे किचन में, मम्मी भी एकदम धीरे धीरे पैर से ना इधर उधर करती है कि हम लोग ना उठ जाए। क्या स्पर्श? धीरे धीरे इधर उधर चलती रहती है कि हम लोग नहीं उठ जाए। और यहाँ स्पर्श उठा, इसके आंखों में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये दिन भर का जगह, रात भर का जगह ही है, क्योंकि कहीं से भी नींद वाला, आंखों में स्वेलिंग वगैरह कुछ है ही नहीं। और अब मैं बेड पर से उठूंगी, और देखिए स्पर्शी को बदमाश आई है रही हैं।
पता नहीं क्यों मम्मी जी खुश लग रही हैं। क्या स्पर्श? हाँ, खुश लग रही हैं। देखिए ये भी आंख बंद करती हैं ऐसे ही जैसे स्पर्श करता। तो गाइज़ अभी मैं ठीक कर रही हूँ अपना बेडरूम, और बेडशीट मैं आज चेंज कर रही हूँ। तो ये दूसरा बेडशीट मैं डाल रही हूँ। और इस बार तो अभी क्या होता है ना, विंटर में थोड़ा सा ना, पहले तो गर्मियों में 2 दिन में चेंज कर देती हूँ, बट अभी 3 डेज़ ऐसे हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं ब्लैंकेट भी साथ ही साथ, क्योंकि ब्लैंकेट इधर ना रखने का जगह नहीं है, तो एक साइड से बेडशीट को बिछा लेती हूँ, दूसरी साइड उसको रख देती हूँ, फिर दूसरी साइड में बेडशीट को ठीक कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं बिछाती हूँ। और ये जो बेडशीट है ना, ये मल्टी कलर बेडशीट है, तो इसके साथ कोई भी पिलो कवर चल जाता है। और हम लोग पिलो कवर, मेरे पास वुलन भी है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए, क्योंकि ना मुझे ठीक नहीं लगता है। हम सोते हैं ना तो और भी ज़्यादा जो हमारा सर है वो गर्म हो जाता है, तो इसलिए कभी भी ना कॉटन पिलो कवर ही ना मैं पिलो में लगाती हूँ। पता नहीं मुझे सही लगता है, इनको भी ठीक लगता है। वुलन वाला लगा दूँ ना तो मैं रात भर जगी रह जाऊँगी, तो वो सब वैसे ही वेस्ट ही जाता है, वो सारे ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस अभी हो चुका है मेरा बेडरूम ठीक। मम्मी के पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो बोल रही थी इसको गर्म कर दो ताकि थोड़ी सी सिकाई कर लेंगी। तो देखती हूँ कितने देर में गर्म होते हैं। बाकी मैं तो लगा के छोड़ दे रही हूँ, पावर ऑन कर देती हूँ। 10 मिनट तो लग ही जाएगा गर्म होने में। घूम रही है फोन करने के लिए पापा के पास। अरे पानी देवे खाती अपनी मने ना दे। तुलसी जी का पानी पापा नहीं देते अपने से, वो अपनी मने दी सुखी जाए। देखो ये जब तुलसी जी गई है 12 तो मन पर। तो गाइस सुबह मैंने वीडियो शूट किया था, और उसके बाद ये हो रहा है दोपहर के बाद का टाइम। और स्पर्श का थोड़ी देर में ट्यूशन शुरू होने वाला है, तो थोड़े बहुत जो उसको होमवर्क थे वो मैं करा रही थी। और उसको मन था ना बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम रो रहा था ड्राइंग करने के लिए, तो मैं बोली बस आप पहले होमवर्क कर लो ना, उसके बाद फिर मैं आपको ड्राइंग करा दूँगी। उसको कलर वगैरह करना बड़ा पसंद है, और डेली उसके लिए कलर चाहिए, रेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब